मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12 भूगोल के बारे में। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो 2025 में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। बात करें पहला, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों। बात करें दूसरे क्वेश्चन के बारे में, तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रैबो, बी अटालमी, सी हैकेल, डी रेटजोल। यानी इसका सही जवाब है रेटजोल का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक रेटजोल, बी ओरेलियस, सी चार्ल्स डार्विन, डी एलन सैम्पल। इसका सही जवाब है ए, फ्रेडरिक रेटजोल को आधुनिक मानव का भूगोल कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से कौन सी एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए प्रवास, बी आवास, सी जन्म, डी मृत्यु। इसका सही जवाब है बी, आवास को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए जावा, बी सुमात्रा, सी बोर्नियो, डी सेल्वेंस। इसका सही जवाब है ए, जावा को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय प्रदेश, बी ध्रुवीय प्रदेश, या सी मरुस्थलीय क्षेत्र, या डी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। इसका सही जवाब है डी, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। ऑप्शन ए बाढ़ मैदानों में, बी समतल पठारों में, या सी उच्च दोआबों में, या डी नदी घाटियों के उच्च भागों में। इसका सही जवाब है डी, नदी घाटियों के उच्च भागों में दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो निम्न में से कौन सी आयु वर्ग काशीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए 15 से 25 वर्ष के, बी 15 से 50 वर्ष के, या सी 15 से 59 वर्ष के, या डी 18 से 60 वर्ष के। इसका सही जवाब है सी, 15 से 59 वर्ष के। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन का किस आधार पर होता है? ऑप्शन ए पिरामिड में, बी आकार बिंदु में, सी सारणी में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी, आकार बिंदु में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन की, बी डॉक्टर महबूब उल हक की, सी एलसी सैम्पल की, डी रेटजोल की। इसका सही जवाब है बी, डॉक्टर महबूब उल हक की। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। ऑप्शन ए मिश्रित कृषि से, बी रोपण कृषि से, या सी भूमध्य सागर कृषि से, या डी सहकारी कृषि से। इसका सही जवाब है सी, भूमध्य सागरीय कृषि से खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। बात करें अगले क्वेश्चन की, मसाई क्या है या मसाई किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए एक कृषि उपज, बी ए जनजात, सी एक चिकित्सक, डी एक मरुस्थलीय भूमि। इसका सही जवाब है बी, एक जनजाति समूह मसाई कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए कृषि, बी व्यापार, सी उद्योग, डी सेवा। इसका सही जवाब है कृषि प्राथमिक क्षेत्र माने जाते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंगूर की खेती कहलाती है। ऑप्शन ए सेरीकल्चर, बी बीटी कल्चर, या सी पीसी कल्चर, या डी इनमें से कोई नहीं। अंगूर की खेती कहलाती है बी, सही जवाब है बीटी कल्चर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा माना जाता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय, बी उष्ण आर्द्र, सी शीतोष्ण, डी उष्ण शुष्क। इसका सही जवाब है उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा माना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन ए कॉफ़ी, बी गन्ना, सी गेहूँ, डी रबड़।
इसका सही जवाब है गेहूँ। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? ऑप्शन ए गन्ना, बी कॉफ़ी, सी मक्का, डी चुकंदर। इसका सही जवाब है मक्का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए गेहूँ, बी चावल, सी गन्ना, डी कपास। इसका सही जवाब है गन्ना। इसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन देश कहाँ पे है? ऑप्शन ए चिली, बी अर्जेंटीना, डी ब्राज़ील या सी पराग्वे। इसका सही जवाब है ए चिली। बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? ऑप्शन ए संघनन निर्वात की, बी आदि निर्वाह कृषि, सी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, डी मिश्र कृषि। बी इसका सही जवाब है आदि निर्वाह कृषि। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से किसे कौन सी एक अर्थव्यवस्था के उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है? ऑप्शन ए पूंजीवाद, बी मिश्रित, सी समाजवाद या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए पूंजीवाद। बात करें पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या है? ऑप्शन ए जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन, डी भारत। इसका सही जवाब है बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए विनिर्माण, बी पुस्तकों का मुद्रण, सी कागज निर्माण उद्योग, डी विश्वविद्यालय अध्ययन। इसका सही जवाब है विश्वविद्यालय अध्ययन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हेमेटाइट अयस्क किस धातु का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए तांबा का, बी लोहा का, सी मैंगनीज का, डी बक्साइट का। इसका सही जवाब है बी लोहा का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? बात करें ऑप्शन ए दिल्ली, लंदन, हांगकांग, या लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, या सी लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, या डी कोलकाता, पेरिस, टोक्यो। इसका सही जवाब है सी लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक नगर है? बात करें ऑप्शन ए जेरूसलम, बी पीटरबर्ग, सी बीजिंग, डी एम्स्टर्डम। इसका सही जवाब है डी एम्स्टर्डम। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, स्वेन नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? ऑप्शन ए हिंद महासागर एवं अरब सागर से, बी अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर से, सी भूमध्य सागर एवं लाल सागर से, डी हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर से। इसका सही जवाब है सी भूमध्य सागर एवं लाल सागर से जोड़ती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक पतन नहीं है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी एथेंस, सी मैनचेस्टर, डी मैफिल। इसका सही जवाब है डी मैफिल। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, रेलमार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है? ए ब्राज़ील में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी कनाडा में, या डी रूस में। इसका सही जवाब है बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका, डी अफ्रीका। इसका सही जवाब है यूरोप। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, रबर का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान, सी मलेशिया। इसका सही जवाब है मलेशिया। बात करें अगले क्वेश्चन के, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए असंतुलित व्यापार, बी विलोम व्यापार, सी व्यापार संतुलन, या डी अनुकूल व्यापार। इसका सही जवाब है सी व्यापार संतुलन कहा जाता है। बात करें क्वेश्चन के बारे में, भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? ऑप्शन ए CIS का, बी साप्टा का, सी सार्क का, डी आसियान का। इसका सही जवाब है सी सार्क का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए पल्ली का, बी का प्रकीर्ण का, सी गुच्छित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बी प्रकीर्ण का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत कितनी मिलियन सिटी थी? ऑप्शन ए 53, बी 41, सी 42, डी 21। का सही जवाब है ए 53 की। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, भिलाई नगर किस वर्ग का है? ऑप्शन ए व्यापारिक,
बी परिवहन, सी औद्योगिक, डी खनन। इसका सही जवाब है सी औद्योगिक। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए विवाह, बी व्यवसाय, सी काम और रोजगार, डी शिक्षा। इसका सही जवाब है काम और रोजगार। बात करें अगले क्वेश्चन में, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1772 में, बी 1872 में, या सी 1901 में, या डी 1921 में। इसका सही जवाब है 1872 में पहली बार जनगणना भारत में की गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे सर्वाधिक था? बात करें ऑप्शन ए तमिलनाडु का, बी गोवा का, सी महाराष्ट्र का, या डी केरल का। इसका सही जवाब है गोवा का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? ऑप्शन ए अफ्रीका का, बी ऑस्ट्रेलिया का, सी यूरोप का, डी अमेरिका का। इसका सही जवाब है बी ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। बात करें लास्ट क्वेश्चन के बारे में, तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस प्रकार एक आयु वर्ग के बच्चों को लिंग अनुपात न्यूनतम माना जाता है? ऑप्शन ए गुजरात का, बी हरियाणा का, सी पंजाब का, या डी हिमाचल प्रदेश का। इसका सही जवाब है बी हरियाणा प्रदेश का माना जाता है।